JRCM सर। सर आवाज आ रही है ना मेरी? सर आवाज आ रही है सर? यस, शानदार आ रही है सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। थैंक यू सर। तो आज हम जूम मीटिंग में आए हुए हैं हमारे गुरुदेव प्रेम सिंह सर, और आज अमित दत्तात्रेय सर हैं, आज मुझे नए दिखाई दे रहे हैं। एक PQC रेणु कुमारी सैनी डांग टीम से, बहुत बहुत वेलकम। दत्तात्रेय जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम। राहुल सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। राजेंद्र प्रसाद माली जी आपका बहुत बहुत वेलकम। और वीर सिंह JDS सर करौली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर। आज हम काउंसलिंग के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे हमारे अरबपतियों को जमावड़ा, ये एक महफिल है जो हर संडे को होती है। इसमें सबके सब विजनरी लोग हैं और एक अरबपति बनने का ख्वाब रखते हैं, और आने वाले समय में सबके सब अरबपति होने भी वाले हैं। तो साथियों, आज मैं एक बात बता। जी सर। सर आपकी वीडियो को चाहे ऑफ कर लो सर, आपकी थोड़ी सी आवाज है वो मिस हो रही है सर। ओके सर। कि मेरे यहाँ क्या सर नेटवर्क इशू है। अब आवाज़ आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, थोड़ी सी मिसिंग हो रही है आवाज में आपकी। में आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं सर? हाँ, वीडियो ऑफ कर दिया सर मैंने। चलो चलो सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं या अमीर बने हैं, वो पहले योजना बनाते हैं सर। और हमको कल क्या करना है या आने वाले पूरे महीने में अंदर क्या करना है या पूरे साल का हमारा विज़न क्या है, उसकी हमें एक योजना बनानी होती है। बिना योजना के अगर हम चलेंगे तो हम मज़दूरों का सा जीवन जीते रह जाएंगे और इस दुनिया से भी चले जाएंगे। तो आज हम योजना कैसे बनाएं, उस पर आज सबके सब मिलकर सबसे चर्चा करेंगे और उस पर एक विस्तृत एक रेखा चित्र तैयार करेंगे सर। तो मैं चाहूँगा कि उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले हमारे गुरुदेव सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने माइक हैं उनको अनम्यूट कर लें सर। आवाज क्योंकि थोड़ी डिस्टर्ब करती है। आप अपने अपने माइकों को अनम्यूट रखें। जब भी बोलने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा तब आप अनम्यूट अपना खोल सकते हैं सर। हाँ सर, देवेंद्र जी सर कंटिन्यू रखिए सर। थैंक यू सर। सर मैं कह रहा था एक योजना की, हम गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए एक योजना बनाते हैं कि 5 वर्ष के होने के बाद स्कूल जाते हैं और हमारे 12वीं क्लास VA फिर जो भी डिग्री लेनी होती है वो डिग्री वो सब ले करके, और हम उस क्षेत्र में फाइनली हमारी जो योग्यता है उसको कंप्लीट करके फिर हम कंपटीशन में जाते हैं। तो एक योजना के माध्यम से हम वो पूरा कार्य करते हैं। ठीक ऐसे ही हमें यदि जीवन में सफल होना है, चाहे हम जॉब के लिए जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसकी एक योजना है। और सर हम आज जिस बिजनेस में हैं, जिसकी हम एक योजना की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आज एक सर मैंने एक प्लानिंग बनाया है, मैं उसको आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा। पर मैं उससे पहले चाहूँगा हमारे गुरुदेव प्रेम सिंह सर हमको 5 मिनट के लिए एक, क्योंकि उनके पास अथाह भंडार है, हमसे 10 गुना ज़्यादा अनुभव है, तो वो थोड़ा मैं कुछ बताऊं उससे पहले थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं सब आपकी डिजिटल तालियों के बीच में मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। प्रेम सिंह सर वेलकम। सर अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल शानदार आ रही है सर, बोलिए। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ इस जूम वेबिनार में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देवेंद्र कुमार जी सर को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से आज कोसों दूर होने के बावजूद भी
फिजिकली रूप ऐसा लग रहा है जैसे फिजिकली मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी सर को। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा सिस्टम है सर, एक अलग ही सिस्टम है। हमारे यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में हैं। हम इस सिस्टम को बताते हैं तो उस सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं ज्यादातर लोग। कंफर्ट जोन क्या होता है दोस्तों, जैसे एक कुएं में एक मेंढक होता है ना, उसके साथ में कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और उनमें एक अकेला मेंढक रहता है कुएं में। तो वो जब उस कुएं में घूमता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं पूरी दुनिया का मालिक नहीं हूँ। वो कुएं को ही अपनी दुनिया समझता है। उसको पता ही नहीं है कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन वो कुएं में रहकर के बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बड़ा जीव समझता है। वो सोचता है कि हाँ मैं कितना बड़ा हूँ, देखो पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अचानक जब बरसात आती है और जब कुएं में पानी भरता है, जब कुएं का पानी ऊपर आता है, जब मेंढक बाहर निकलता है ना, और जब बाहर की दुनिया को देखता है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे लोग बाग जो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, इसी तरीका का माहौल में जैसे मेंढक कुएं में जी रहा था ना कि यही मेरी दुनिया है, मैं बहुत मस्त हूँ इसमें, इसी तरीका से यहाँ पर लोग बाग सरकारी नौकर है, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो ये समझता है कि अब मेरी लाइफ सेट हो गई है। दोस्तों आपको पता है आज अखबार में आई है कि अमेरिका में शटडाउन लग गया है और वहां पर 40 लाख कर्मचारियों की नौकरियों, सरकारी नौकरियों को छुट्टी पे भेजने वाली है सरकार। इस तरीका से दोस्तों कभी भी ये अपन कंफर्ट जोन में ना रहें कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में सबसे बढ़िया काम है। कुछ अलग से सोचना चालू करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचना चालू करिए। दुनिया बहुत बड़ी है सर। जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो वो डायरेक्ट नहीं बनवाया, पहले उसके दिमाग में सोच आई होगी, सोच आने के बाद में उस पर काम किया है, फिर ताजमहल बना। इसी तरीका से हमारा बहुत ये जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, इसके लिए हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो काम कर रहे हैं उससे बाहर सोचना पड़ेगा। मैंने एक किताब पढ़ी सर, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ सर। एक आदमी होता है गांव का, जो वो जंगल में घूमने को जाता है और घने जंगल में पहुंच जाता है। घनी और बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, उसको उस टाइम पे प्यास लगती है, पसीने आ रही होती है, थक जाता है और थक करके किसी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किस्मत से वो पेड़ क्या है, कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष वो होता है जिसके नीचे आप जो कल्प को मिल जाती है। तो उस पेड़ के नीचे जब वो बंदा पहुंच जाता है तो वो जब थका हारा रहता है, उसको प्यास लगी होती है, तो वो सोचता है पेड़ के नीचे कि काश यहाँ ठंडा ठंडा पानी हो। तो कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचते हैं वो आ जाता है। तो वहां पे ठंडा पानी आ गया उसके लिए। ठंडा पानी पीने के बाद में उसको भूख लग रही थी, तो वो सोचने लगा कि काश यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पकवान हो और मेरी भूख मिट जाए। तो उस जगह पर बढ़िया बढ़िया पकवान भी आ गए। पकवान खाने के बाद में जब उसने सोचा कि यहाँ पे बढ़िया बढ़िया बिस्तर हो और मुझे थोड़ी सी नींद लेनी हो, नींद आ जाए, तो उसने बढ़िया बढ़िया जैसे ही सोचा बढ़िया बिस्तर के बारे में, तो बढ़िया बिस्तर भी आ गई। अब दोस्तों उस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी सोच रहे हैं वो चीज की पूर्ति हो रही है। जब वो सोता सोता सो जाता है, बढ़िया बिस्तर आ जाते हैं और सोता है, तो वो वहां पे एक बात सोचता है कि यहाँ जंगल में अगर शेर आ जाए और मुझे खा गया कहीं, तो वहां पे शेर भी आता है और उसको खा जाता है। तो यहाँ सोच का कितना बड़ा काम है। आप जैसा सोचोगे जैसा बन जाओगे। वो ये भी तो सोच सकता था कि यहाँ पे कहीं रनवेल हो बढ़िया और मैं उनमें राजकुमार बन जाऊं, ये भी तो सोच सकता था वो। लेकिन उसने सोचा ही ऐसा। छोटी सोच का छोटा परिणाम हुआ उसका। तो साथियों मैं भी ये कहता हूँ कि अपन को बड़ी सोच रखनी है, बड़ा सोचना है। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करेंगे। चंद्रमा पे आदमी पहुंच गया है, वो डायरेक्ट थोड़ी पहुंचा है कि पहले किसी ने सोचा होगा, उस पर काम किया होगा, उसके बाद में आज चंद्रमा पे आदमी पहुंचा है। तो किसी ने सोचा तो होगा। अगर अपन कोई चीज सोचेंगे ही नहीं तो करने की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों अपन बड़ा सोचें, बड़ा करें। और हमारे देवेंद्र जी सर की बात अधूरी रह गई है, उनको सुनेंगे अपन। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है, आगे और बहुत सारी बातें होंगी। हमारे यहाँ पे 40 मिनट का टाइम मिलता है जूम वेबिनार में अपन को। ये अनपेड जूम है, पेड होने के बाद में अपन कितना भी टाइम ले सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा देवेंद्र जी सर को। वेलकम जी देवेंद्र जी सर, अपनी बात को पूरी कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आज हम जो भी हैं
और आज ये जो जूम पर टीम है, आपकी वीडियो ऑन करके देखो सर। हेलो सर, सर आवाज़ आ रही है मेरी? सर बोलिए। हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है सर, बोलिए। थैंक यू सर। मैं कह रहा था सर, आप ही की मेहरबानी है या आप ही का ये आशीर्वाद है कि आज हम जूम मीटिंग पर हैं और धीरे धीरे हमारा जो परिवार है ये बढ़ता जा रहा है। सर कह रहे थे अभी कि हमारी जैसी मानसिकता होगी हम वैसा ही सोच पाएंगे, और जैसा सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। साथियों, मैं यदि आपसे एक बात बोलूं कि आप जहां पर भी बैठे हो उसके चारों तरफ आप देखिए कि लाल जो निशान लगे हैं या लाल कलर की जो भी वस्तु हैं वो कितनी है, काउंट करके बताइए। तो थोड़ी देर में हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट में आप जब काउंट करोगे ना, तो मुझे पता है कोई कहेगा सर मेरे पास एक भी नहीं है, कोई कहेगा सर मेरे पास 2 वस्तु हैं, कोई कहेगा 4 हैं, कोई कहेगा 8, जो भी हो काउंट करके आप बताओगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पीली कितनी है बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर आपने पूछा तो लाल था, तो मैंने लाल पूछा इसलिए आपने ध्यान लाल पर दिया, पीले पर ध्यान दिया ही नहीं क्योंकि मैंने पूछा नहीं। ठीक ऐसे ही यदि आप लाइफ में प्रॉब्लम पर ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम पर ध्यान जाएगा, सॉल्यूशन पर ध्यान दोगे तो सॉल्यूशन पर ध्यान जाएगा आपका, और ये ही आपके लाइफ को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। आगे तो हर इंसान अपनी मर्जी से जो करता है वो करता ही है। तो सर मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए कह रहा था कि आज हम एक प्लानिंग पे बात करने वाले हैं। साथियों, जब भी हम इस आरसीएम परिवार में आते हैं तो इसमें जॉइनिंग केवाईसी होती है, जॉइनिंग के लिए, और 2000 रुपये की परचेजिंग होती है। 2000 परचेजिंग में आवाज नहीं आ रही गुरुजी, आवाज सही। सर वीडियो ऑफ कर देता हूँ मैं। हाँ वीडियो ऑफ कर लीजिए सर। हाँ, तो सर मैं कह रहा था कि जब हम आरसीएम परिवार में जुड़ते हैं तो आरसीएम परिवार में जुड़ने के लिए हमें ई-केवाईसी करवानी होती है। ई-केवाईसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमें 2000 का परचेजिंग करनी होती है, जिसका परचेज वैल्यू करीब 1000 हो जाता है। सर आवाज़ आ रही है ना? हेलो सर। सर आ रही है आवाज, शानदार आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए सर, अब तो सही आ रही है। जी जी, तो मैं कह रहा था कि जब हम जॉइनिंग लगाते हैं और 2000 की परचेजिंग करते हैं तो हमारी 1000 परचेज वॉल्यूम बनती है। यदि हम और हमारा साथी कोई भी कार्य नहीं करता, सिर्फ 2000 की हर महीने परचेजिंग करते हैं, तो कंपनी की तरफ से हमें एमआरपी पर जो छूट मिलती है वो मिलेगी। 6 महीने के बाद में हमें 1000 से लेकर वो पर मंथ के हिसाब से 6000 हो जाएगा, उसका 12% हमें फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। साथियों, यदि हम हर महीने 1500 परचेज वॉल्यूम 1500 पीवी की ख़रीदारी करेंगे और हर महीने हम 2 जॉइनिंग लगाएंगे, आपकी बी लेग में आपके माध्यम से 2 जॉइनिंग लगाई जाएंगी और आपके अपलाइन के माध्यम से आपके ए लेग में 2 जॉइनिंग लगाई जाएंगी, तो पर मंथ आपके डेप्थ में 4 जॉइनिंग होंगी। साथियों, 4 जॉइनिंग में से आपका 4000 परचेज वॉल्यूम होगा और 1500 परचेज वॉल्यूम आपका स्वयं का हो जाएगा। तो पहले मंथ में आपका जो टोटल बिजनेस होगा वो 5500 रुपया हो जाएगा साथियों, और 5500 रुपया जो बिजनेस होगा उसकी वजह से आपके अकाउंट में 110 रुपये आ जाएंगे। जो 4 जॉइनिंग आपके नीचे आई हैं वो आप ऐसे सोच लीजिए जैसे पिछला सितंबर का महीना गया उसमें आई थी, या आपका इस अक्टूबर में आने वाली है। उसके बाद आपने जो 2 जॉइनिंगें लगाई हैं, उन 2 जॉइनिंग में से आपको एक व्यक्ति को कम से कम अपने जैसा बनाना है। और अक्सर हम देखते हैं कि 2 में से अगर एक काम ना भी करे, समझ में उसके नहीं आए, तो हम एक व्यक्ति को अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अपने जैसा बनाने के लिए उस व्यक्ति को 1500 पीवी पर मंथ के लिए तैयार करेंगे। और ये आप जानते हो 1500 पीवी यदि हम घर के सारा सामान खरीदते हैं तो 1500 पीवी से हम ज़्यादा जा सकते हैं। 1500 पीवी उससे कराएंगे और उसके माध्यम से हम 2 लोगों को बुलाएंगे और हमारे माध्यम से भी 2 लोग आएंगे।
तो ऐसे करके आपके ए साइड में और बी साइड में, दोनों साइड में सर 4-4 बंदे और नए आ जाएंगे, और एक एक व्यक्ति आपने वो तैयार कर लिया जो 1500 पीवी की बिजनेस वॉल्यूम करेगा, परचेज वॉल्यूम करेगा। 1500 परचेज वॉल्यूम आपका खुद का हो जाएगा, और दूसरे महीने में आपका जो टोटल परचेज वॉल्यूम होगा वो 12,500 हो जाएगा। और 12,500 परचेज वॉल्यूम होने से आपका जो परफॉर्मेंस बोनस है वो 312 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगली जब श्रृंखला में हम जाएंगे, तीसरे महीने में पहुंचेंगे, तो हमने हमारे माध्यम से जो 2-2 व्यक्ति लाए गए हैं उनमें से भी एक एक को सक्सेस करेंगे, तो तीसरे महीने में हमारे डाउन में 8 लोग नए आ जाएंगे, 2 लोग 1500 पीवी वाले आ जाएंगे, और ए लेग में और बी लेग में भी उसी तरीके से आ जाएंगे। तो वो हमारा बिजनेस तीसरे महीने में 23,500 हो जाएगा। और 23,500 में से हमको 655 रुपया अपनी खुद के 1500 पीवी में से भी टोटल 600 और 55 रुपये हमारा कमीशन बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ऐसा है साथियों कि अगर आप हर महीने 2 लोगों को अपने साथ लाते हो और उनमें से एक व्यक्ति को आप एक्टिव करने में समर्थ हो जाते हो, तो इसी प्रकार अगर आप चलते हो तो मात्र 1 साल के अंदर आप अपनी इनकम को 1 लाख से ऊपर ले जा सकते हो। ये जो मैं बताया हूँ इनमें से भी यदि आधी रह जाते हैं तब भी आपकी मासिक इनकम 1 लाख से ऊपर जा सकती है। इसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, और वो चार्ट मैं ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा तब मैं इस चार्ट को भी फ़ोटो के साथ डाल दूँगा। अगर हम सब देखेंगे, मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारे पास 40 मिनट का समय है उसमें से हमारे 22 मिनट निकल चुके हैं, हमारे पास मात्र 18 मिनट हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सब के सब ये एक योजना बनाएं कि पिछले महीने में, सितंबर के महीने में हमारा बिजनेस कितना रहा, और अब इस अक्टूबर के महीने में हम उस बिज़नेस को कहाँ ले जाने वाले हैं। आपके फर्स्ट लेग में बिज़नेस कितना होगा और आप सेकंड लेग में कितना लाओगे, ये प्लानिंग हमें आज बना लेनी है। बाकी के उनमें 30 दिन में उस पर कार्य करना है। तो मैं सबसे चाहूँगा कि हम सब के सब क्रम वाइज हैंडरेज करेंगे और सब के सब अपनी एक योजना बताएंगे सर कि आपने पिछले महीने में कितना बिजनेस किया था और इस महीने आप कितना करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब आपने एनरेज करेंगे, जैसे कि ये देखो लीडर जो होते हैं ना वो निडर होते हैं और सबसे पहले अपना विज़न बताते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो चाहूँगा मैं आपसे कि आप एनरेज करें और अपनी आने वाले 1 महीने के समय की योजना बताएं मेरे को क्या कैसे करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास मुझसे भी अच्छा विज़न हो, अच्छा रास्ता हो, तो आप बताएंगे तो हम एक दूसरे से सीखेंगे। आप सबका वेलकम है। तो राजेंद्र प्रसाद सर का हैंडराइज है काफ़ी समय से, तो राजू महासाब जी ने किया है, हैंडराइज आ गया सर। हाँ, तो मैं चाहूँगा आप बुलाइए सर राजू जी को। राजेंद्र सर वेलकम सर। हाँ सर नमस्कार सर, जय आरसीएम सभी को सर। जय आरसीएम सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हमारी रेणु बहन और कुमार जी और राम बाबू जी और हमारे देवेंद्र जी सर सभी का बहुत बहुत आवाज़ नहीं आ रही सर। तो इस सिस्टम में काम करने का बड़ा आनंद आएगा सर, बहुत ही शानदार। और पहली बार सर मैं बताना चाहता हूँ कि अपन जैसे प्रेम सिंह सर ने बताया था अपन को एक मेढक और कुआं का उदाहरण दे करके सर, मतलब लोग कहते हैं कि अरे यार मैं नौकरी करता हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब सर अपन नौकरी जो कर रहे हैं या अपन कोई और जॉब कर रहे हैं उससे अलग हटकर ये साइड बिजनेस बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने सर देखा होगा एक चूहा होता है तो वो एक जगह 2-3-4 बिल खोद के तैयार रखता है सर। अब वो बताइए वो 2-3-4 बिल तैयार क्यों रखता है? अगर किसी सांप ने हमला कर दिया तो आवाज़ नहीं आ रही सर।
नौकरी कर रहे हैं, हालांकि उसने धोखा दे दिया था सर। तो इससे पहले से अपन अपने बच्चा बच्चियों को पाल सकते हैं दूर करके, इस साइड बिजनेस है सर। तो सर मेरा सबसे निवेदन यही है कि अपने जो प्राइवेट बिजनेस अपना जो आरटीएम जो सिस्टम है इसको करते रहिए सर। मैं आवाज़ नहीं आ रही राजेंद्र सर। सर हेलो सर, प्रेम सिंह जी आप हमारे दिल्ली तक क्या है, कोई दिक्कत नहीं है सर के साथ में, क्या है नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और किसी मुझे लगता नहीं है एंड्रॉइड है, पता नहीं लोग बात क्यों शर्माते हैं बातचीत करने में आपस में। देखो या कोई पराया आदमी नहीं है, हम सब जाने पहचान वाले आदमी है। अपन की बातों को अगर अपन एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो आगे कैसे कर पाएंगे अपन। भाई यहाँ पे अपन नॉलेज ही तो बढ़ा रहे हैं अपन की। सर ने आज योजना बनाकर काम करने के बारे में अपन को बताया है। वास्तव में सही बात है, अगर अपन की कोई योजना ही नहीं है तो अपन किस तरीका से काम कर पाएंगे। जिस तरीका से अपन को जाना होता है दिल्ली, है ना, कहीं जाना होता है और अपन रेलवे स्टेशन पर जाकर कहें कि भैया मुझे टिकट दे दे, तो वो पूछेगा भैया टिकट कहाँ का चाहिए, मुझे पता नहीं। तो आपको पता नहीं है तो आपको टिकट कहाँ का मिलेगा, कहीं का टिकट नहीं मिल सकता है। इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि अपन जो कर रहे हैं उसकी क्या करना चाहिए, उसकी योजना कैसी होनी चाहिए। और अब हमारे यहाँ पे एनराइज आया है, नाजिम जी मूडिया सर हैं, ये हिंडौन से हैं और हमारे सीनियर साथी हैं। मैं बुलाना चाहूंगा नाजिम जी को। सर वेलकम सर, कम ऑन नाजिम जी। सर नाजिम जी अनम्यूट करिए अपने आप को सर। यस सर, यस सर। जय जी हम सभी को सर। और बहुत शानदार देवन जी ने जो बताया, बिल्कुल देखो प्लानिंग तो अपन को करनी है। किसी काम के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में उस काम को स्टार्ट करते हैं। तो देवन जी ने बहुत शानदार कहा, और प्लानिंग के बिना तो काम कोई हो ही नहीं सकता। चाहे मेरे भी मान लेता हूँ, चाहे मैं कोई मकान बना रहा हूँ तो पहले उसका नक्शा देखते हैं, नक्शे के हिसाब से अपन मकान बना रहे हैं, राइट सर। तो देखो बिना प्लानिंग तो कोई काम नहीं हो सकता। और ये डायरेक्ट सेलिंग अपन बहुत खुश नसीब हैं। मेरे लिए तो मैं गुड मानता हूँ जो मेरे जीवन में आया, और इसके लिए मैं बहुत शानदार से काम कर रहे हैं हम। ओवर टू प्रेम सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू नाजिम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीनियर साथी हैं और हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार स्टेज पर काम कर रहे हैं। जैसे राजू महा साहब जी ने बताया था कि सांप कई सारे वो चूहा है जो सांप से बचने के लिए कई सारी बिल बना के रखता है। सेम साथियों अपन को भी इस तरीका से हमारे साथ पास में कई तरीका के काम होने चाहिए। एक काम पर किसी को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मान के चलो एक काम कर रहे हैं और वो काम आपका खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, इसलिए आपको साइड जॉब कोई ना कोई होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे एनराइज है बहन है हमारी रेणु कुमारी जी। हाँ वेलकम रेणु कुमारी जी, आओ। रेणु बहन जी, एक मिनट में बोलना चाहूँगा। रेणु जी, आपका पिछले महीने बिजनेस रहा 15,000 और इस महीने आपको 20,000 बिजनेस ले जाना है। और 20,000 के लिए आपके ए लेग में 15,000 और बी लेग में 5,000। ए लेग में 15,000 बिजनेस आ जाएगा अपने आप ही, लेकिन आपको बी लेग में 5,000 बिजनेस लेके आना है। हाँ बोलिए रेणु जी अब। ये एक रामकेश जी की आईडी आ रही है सर, इधर से आवाज आ रही है, अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। हाँ बोलिए बेटा रेणु बोलिए। हाँ रेणु बहन जी बोलिए। रेणु जी सभी साथियों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए बहन जी। वो वीडियो नहीं कर सकती सर, मैं थोड़ा सा चैलेंज है मेरे सामने।
उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और आज जो देवेंद्र सर ने टारगेट के बारे में जो योजना बताई थी वो बहुत ही शानदार है, और पिछले कई दिनों से मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, अपना बिजनेस में नहीं देख पा रही हूँ। तो जैसा कि सर बता रहे थे कि बिलैग में 5000 बिजनेस रह रहा है, तो वो पूरा हो जाएगा सर। और सब सर के लिए धन्यवाद। जो बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। वेलकम राम बाबू सर। नमस्ते सर, जय जय आरसीएम सर। तो वैसे मैं माफी चाहूँ क्योंकि लेट ज्वाइन हो पाया था, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, इस कारण से कुछ समस्या चल रही थी। तो जैसे अभी सर ने जो बताई हमारे लिए, देवेंद्र सर ने जो योजना बताई वो वाकई ही प्रशंसनीय है, और हम उस योजना के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि ये आगे जब प्रयास करेंगे तभी हमें आगे जाके सफलता मिलेगी, और हम उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। साथियों से संपर्क कर रहे हैं, जितना उतना साथियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम मतलब लोगों से रोज प्रयास कर रहे हैं इस बारे में कि भाई तो अपने कार्यों में जो आज की जो मीटिंग रही वो लाजवाब थी। सर ने बहुत अच्छा बताया और मुझे बोलने का मौका दिया। प्रेम सिंह सर अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, हाँ हाँ सर, हेलो, हाँ बोलिए सर। आइए, आवाज आ रही है। ये एक वीवो V2214 के नाम से कोई आईडी है, इसका एंड्रॉइड है सर। ये वीडियो ऑन ऑफ कर रखी है इसमें। वेलकम है, आप सर पधारिए। वीवो V2214 के नाम से कोई आईडी है, वीडियो ऑफ है, एंड्रॉइड है आपका, आप बात कर सकते हैं। समय की थोड़ी सी अपन के पास में शॉर्टेज है, समय का ध्यान रखते हुए अपन अपने व्यूज रखें। और हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, ये देवराम जी सर के नाम आईडी आ रही है, और ये अपने पर न्यूज रखना चाहते हैं सर, उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ देवराम जी सर बोलिए। हेलो सर, सभी भाइयों के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर अभी मैंने ज्वाइनिंग की है सर, ये काम बढ़िया है सर, सामान भी शानदार है और सब कुछ भी शानदार है सर। अब मेहनत तो सर करनी पड़ेगी, मेहनत बगैर कुछ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेहनत से ही फल मिलता है, और काम भी आगे भी करेंगे। बिल्कुल श्योर सर, श्योर। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और आपकी नई ज्वाइनिंग लगने के बावजूद भी आपका जोश है वो दिख रहा है कि आप बिल्कुल मुकाम पे पहुंचेंगे। आपके पे जिस तरह से आपने जो शुरुआत करी है आपकी गर्मजोशी बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल आप मुकाम पे पहुंचेंगे सर। हाँ सर बिल्कुल पहुंचेंगे, और धीरे धीरे ही सब काम होता है सर। अभी तो मैंने ज्वाइनिंग की है सर। नहीं, फिर भी आपने सर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप ज्वाइनिंग लगने के तुरंत बाद में आप एक्टिव हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कई लोग बात तक वो समझ में ही नहीं आती कोई बात, लेकिन आपने 15 दिन के अंदर में 4-5 ज्वाइनिंग लगाई है सर, और अच्छी तरीका से समझा है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, ये बंदे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके
और इनको एक बार प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद में इन्होंने प्लान पे एक्शन चालू किए और 4-5 आईडी मात्र 4-5 दिन में लगा के तैयार कर दिए और शानदार काम कर रहे हैं। आज भी इनकी आईडी लगी है, कल भी इनकी 2-3 आईडी लगी थी और शानदार। और आगे मैं और कोई एनकरेज करना चाहे उनको बुलाना चाहूंगा सर। देवेंद्र जी सर की कहीं आवाज आ रही है? देवेंद्र जी सर? हाँ सर, आ गई, आवाज़ आ रही है मेरे पास। एक सर कोई ममता के नाम से आईडी और दिखी थी मेरे को सर, वो कौन है? उनको बुला सकते हैं सर? कोई बोलना चाहे एनराइज करें। और ये सर, ये हैंडराइज है शिव कुमार जी का, इनका नंबर आ गया Vivo 42, ये सबका नंबर आ गया ना सर? ये Vivo 2214 ये तो सर इनका नंबर ले लिया, लेकिन आवाज नहीं आ रही। शायद ये इनका नंबर है अपने, ये देवराम जी का फोन है, वो राजू कुमार साहब जी के साथ में है। और अब शिव कुमार जी का एनराइज है, शिव कुमार जी को बुलाओ सर। वेलकम शिव कुमार जी। जी सर, JRCM सर। आज देवेंद्र जी सर ने जो प्रस्ताव रखा है वो थोड़ा हमें बहुत बढ़िया लगा। कोई भी काम जो है योजना के साथ जो किया जाता है तो बड़ा मैं मान सकता हूँ कि बहुत ठीक रहता है। जो सर ने योजना बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। एक योजना के अकॉर्डिंग जब काम किया जाएगा तो उसमें थोड़ा हमें ज्यादा फायदा मिलेगा और जो प्रस्तावना रखी है वो ठीक लगी। अब इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसके बाद ये रामकेश जी आपके जो माइक है इसको अनम्यूट करके रखिए सर, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। बोलिए शिव कुमार जी, बोलिए। इस बिजनेस में सर काम करके बहुत बढ़िया लग रहा है। साइड बिजनेस है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमने पूरा अपना टाइम जो है वो इस बिजनेस के लिए दे दिया हो। बस थोड़ा सा यही है कि हमारे पास 5-10 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह मिली जाती है हमारे लिए। हर लोग हर प्रकार के लोगों के बीच में रहते हैं तो हम इसके लिए 5-10 मिनट दे ही सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये जो बिजनेस है, अगर किसी ने 5-10 मिनट की अपनी फालतू वजह अगर यूज में ले लिया, सही जगह पे अगर यूज में ले गए हम, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और एक अच्छा नेटवर्क फैल सकता है। तो इस वजह से ये साइड जॉब के रूप में बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको करना चाहिए। और बिजनेस के साथ साथ हमारे एक आय की आमदनी होने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी ये ठीक रखेगा। ये जो बिजनेस है हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेगा और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सभी चीज ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मंथ जो देवेंद्र सर ने अक्टूबर के लिए जो बोला है, तो अक्टूबर में हम बढ़िया अच्छा काम करेंगे और सभी मिलकर काम करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे। हमें एक दूसरे की हेल्प भी चाहिए होगी इसमें। जैसे हमें बात करें सर है गाइड हमारी लगी हुई है, नहीं लगी है, इतना हमें कुछ थोड़ा नॉलेज तो थोड़ा हमें गाइड करते रहें और हम काम करते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। शिव कुमार जी ने बताया ना कि अगर हम फालतू समय का सदुपयोग करेंगे तो हम बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ समय को फालतू में बर्बाद करता है और आपको पता है आज तक जितने भी झगड़े के कारण रहे हैं वो फालतू समय रहा है। यदि किसी के पास समय नहीं है, वो अपने कार्य में लगा हुआ है, तो वो झगड़ा होता हुआ होगा तब भी वो उससे बचकर निकल जाएगा क्योंकि उसके पास समय नहीं है। यदि किसी के पास फालतू समय है तो वो निश्चित रूप से झगड़े में कूदेगा और उसको बढ़ाएगा। यदि आप अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने एक कुटुंब से झगड़ों को मिटा देना चाहते हो तो उन सबको काम पे लगा दीजिए। और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई काम है नहीं। ये फालतू समय और हमारे रेस्ट का जो समय आता है, जो भी हम वर्क करते हो 7 दिन में, तो उस समय का आप यहाँ पर सदुपयोग करिए। और यदि आप एक योजना के माध्यम से आगे बढ़े तो 1 साल के अंदर आप अपनी इनकम को लाखों पे पहुँचा सकते हो। तो आज की सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मुझे पता है ये परिवार एक दिन इतना बड़ा हो जाना है कि अगर आप समय से 5 मिनट पहले ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन कर भी नहीं पाओगे। तो आप क्यों ना इस परिवार में देखो, एक जो परिवार बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन इस परिवार में आपका सदस्य संख्या कितनी बढ़ेगी ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें